पिछले सेशन में कितने बच्चे आए थे? 1 2 3 4 5। आपको भी खुशामदीद अगेन। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे शहजादे और मेरी शहजादियाँ, आपको भी राना फैजान अली फाउंडेशन में खुशामदीद। पिछले सेशन में एक बात की थी, आपको याद होगी, अगर बच्चा खराब हो गया है तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों के प्रोडक्ट होता है। दो शख्सियात की, पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर बच्चा खराब हो गया है तो हम बच्चे का कसूर नहीं निकालेंगे, बच्चे के पेरेंट्स एंड टीचर्स इनका कसूर निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट खराब हो जाए तो प्रोडक्ट का कसूर नहीं निकाला जाता, प्रोडक्ट तैयार करने वाले का कसूर निकाला जाता है। इसी तरह अगर किसी बंदे का कारोबार तबाह हो गया है तो हम हालात को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि कारोबार प्रोडक्ट होता है। मालिक उसका जो भी हो, जो उस कारोबार को चला रहा है, उस मालिक की गलती अगर कारोबार तबाह हो गया। दुनिया का हर कारोबार जो चल रहा होता है और तबाह हो जाता है, उसमें 3 प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं जिनकी वजह से बना बनाया कारोबार तबाह हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, मैं आपको तरतीब के साथ बता देता हूँ। इसको लिख भी लीजिएगा और इस पर अमल भी कर लीजिएगा। कोई भी कारोबार अगर चला हुआ खराब हो गया है, उसका पहला मसला ये है कि जो मालिक उस कारोबार को चला रहा था, उसने अपने कारोबार में बेईमानी करना शुरू कर दी। जिस दिन कारोबार में बेईमानी स्टार्ट हो जाए, अल्लाह तो पहले तो उस कारोबार से बरकत उठा देते हैं और वक्त के साथ साथ उस कारोबार को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें। जब हम किसी भी कारोबार का आगाज करते हैं, क्योंकि कस्टमर आगाज में हमारे पास नहीं आते, हम आगाज में ईमानदारी के साथ अपनी सारी मेहनत उस कारोबार में लगा देते हैं, वो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब 6 7 8 10 15 20 कस्टमर आ जाए हमारी दुकान पर और हमें पता चल गया जी कस्टमर लग गए हमारी दुकान पर, या कोई भी आपने काम स्टार्ट किया उसमें कस्टमर लग गए हैं, तो हम 2 नंबरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला मसला है कारोबार बर्बाद होने का। दूसरा मसला, इसको भी लिख लीजिएगा, और ये मसला पहले मसले के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम वो ये है कि जब भी कोई कारोबार तबाह होता है, कोई बंदा बेईमानी करता है, और जब तक उसका दांव लग रहा था तब तक तो ठीक रहता है काम, बरकत तो पहले दिन उठ जाती है, लेकिन वो चल रहा था तो तब तक तो काम ठीक। लेकिन जिस दिन किसी भी कस्टमर को पता चल गया कि ये बंदा जिससे हम माल खरीद रहे हैं ये 2 नंबरी कर रहे हैं, तो पुत्र आप लिख के रख लें, एक तो वो खुद आपसे दूर हो जाएगा और वो अपने सर्कल वालों को भी आपसे दूर कर देगा। ये दूसरा मसला है कारोबार बर्बाद होने का। जो सिर्फ हमने बेईमानी की थी, उसकी वजह से वो एक कस्टमर दूर हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि हम उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। अब वो अपने आसपास जितने उसके हल्का अहबाब है, वो उनको भी बताएगा कि ये फला बंदा 2 नंबरी करता है, इसके पास ना जाओ। और अगर किसी की हवा मार्केट में खराब हो गई, उसको दोबारा उस लेवल पर लाना बेटा बड़ा मुश्किल है। ये 2 मसले हैं जो कारोबार बर्बाद होने के पहले। और तीसरा मसला, ये मसला सिर्फ कारोबार नहीं, दुनिया की हर फील्ड में अगर किसी मुकाम पर हम पहुंचे हुए थे, बर्बाद हो गए। ये तीसरा मसला कारोबार और इसके अलावा दुनिया की हर फील्ड में लग सकता है। वो मसला ये है, हमने अपने आप को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया। कायनात का असूल है पुत्र, जो मजीद आगे नहीं बढ़ता उसे पीछे ले जाने के लिए कोई साजिशें नहीं करनी पड़ती, कायनात उसको खुद ब खुद पीछे धकेल देती। कारोबार चला हुआ बर्बाद हो गया, यही मसला। ब्रांड खड़ा हुआ था, तबाह हो गया, यही मसला। औलाद फरमा बरदार थी, नाफरमान हो गई, यही मसला। मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, अब हम गैरों पर गलबा हासिल नहीं बल्कि गैर हम पर गलबा हासिल कर रहे हैं, यही मसला। दुनिया की हर फील्ड में अगर कोई मुकाम हासिल हुआ था, बर्बाद हो गया, यही मसला कि हमने अपने आप को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं बेटा दुनिया की किसी फील्ड में, कारोबार और इसके अलावा किसी फील्ड में अगर हमने इन चीजों का ख्याल ना किया तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा, हमारा बना बनाया मुकाम खत्म हो जाएगा।